जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर जय माता दी। बच्चों, अब हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ का चैप्टर का एक्सरसाइज। ओके, ये एक्सरसाइज है आई थिंक पेज नंबर 102 में। ओके, आप सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 18 वो निकाल लीजिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और आप भी इसे अपनी टेक्स्ट बुक में ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है आपको जगह का। आपको जगह स्पेस बहुत कम दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं यहाँ से लाइन खींच सकते हो आप, कुछ भी प्रॉपर कर सकते हो, है ना, कि एक लाइन में आ जाए। देयर इज सो मैनी, मतलब देखो कितना सारा जगह है ना, मच मोर स्पेस। नाउ अभी आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे। नीचे दिए भावों से संबंधित मुहावरा लिखिए। अब देखिए, इसमें कुछ भाव दिए हैं। भाव मतलब जो कि भाववाचक संज्ञा हो सकते हैं, उसी टाइप से यहाँ कुछ भाव दिए हुए हैं। प्रसन्नता, मूर्खता, क्रोध, तेज गति, पराजय, शोर मचाना, प्रिय होना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है सॉरी। तो इस तरह से कुछ भाव दिए हुए हैं। इन भावों से रिलेटेड आपको मुहावरे ढूंढ के इसके सामने लिखना है। तो जितने मुहावरे मिल जाए, अगर आपको 2 मिलते हैं तो 2 लिखिए, 1 मिलता है तो 1 लिखिए, बट आपको लिखना है। जैसे प्रसन्नता से रिलेटेड कुछ मुहावरे इसमें दिए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। दिन बाग बाग हो जाना, इसका अर्थ भी वही होता है, प्रसन्न होना, और बहुत प्रसन्न होना। और फूले ना समाना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। मूर्खता, मिट्टी का माधो, इसका मतलब होता है मूर्ख, है ना, मूर्खता, मूर्ख होना। गोबर गणेश, मतलब जो मूर्ख हो, उसे भी मूर्खता से ही रिलेटेड करेंगे। क्रोध, आग बबूला होना और लाल पीला होना। ठीक है, ये दोनों है क्रोध पर। तेज गति, हवा से बातें करना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, तो मतलब तेज गति से दौड़ता था। पराजय, छक्के छुड़ाना, ये तो हमने बहुत प्रयोग किया है इसका। शोर मचाना, आसमान सिर पर उठाना। प्रिय होना, आंखों का तारा होना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इस तरह से बहुत अच्छे प्यारे मुहावरे यहाँ दिए हुए हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, या फिर बोल सकते हैं कि ये उन्हीं के ही अर्थ है जो इनके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है नीचे दिए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, मैंने भी कितने कम स्पेस में कैसे भी मैनेज किया, तो यू ऑल्सो डू लाइक दिस। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ हराना उसका अर्थ बता के यहीं से उसका प्रयोग यूज कर दिया। ठीक है, प्रयोग लिखना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से हम आते हैं स्पेस को यूटिलाइज करते करते। पहला क, लकीर का फकीर होना, इसका अर्थ होता है पुरानी बातों पर चलना। ठीक है, तो पुरानी बातों पे चलते हैं ना, पुरानी दकियानुसी बातों पे या पुरानी चीज़ों पे चलते हैं, उन्हें बोलते हैं लकीर का फकीर होना। समय के साथ अपने को बदलते रहना चाहिए, वरना हम लकीर के फकीर बने रहेंगे। इट्स ट्रू, अगर हम समय के साथ नहीं बदले तो हम हमेशा ही पुरानी बातों पर चलने वाले रहेंगे। ओके, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नेताजी के आने से 4 चांद लग गए। दांत खट्टे करना, हराना। देश की सीमा पर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। हिम्मत ना हारना, हार ना मानना को बोलते हैं हिम्मत ना हारना। परीक्षा में असफल होने पर भी अमन ने हिम्मत नहीं हारी। अब थर्ड पॉइंट, रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, रंगीन शब्द जितने भी दिए हैं ना, मैंने लाइन भी लगाई है कि उनको उनसे ही मुहावरा बनता है।
जैसे कि आपको पूरा लिखना है, मैंने नहीं लिखा है बट आपको लिखना है कि राहुल अपने पिताजी के व्यवसाय में उनका हाथ बटाता था। ऐसा पूरा वाक्य लिखना है आपको, ठीक है। उनकी मदद करता है की जगह पे उनका हाथ बटाता है। अब आ जाइए आगे। ख, गोलगप्पे देखते ही कृष्णा की जी ललचाने लगता है। तो इसमें आएगा गोलगप्पे देखते ही कृष्णा के मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होते ही उसकी क्रिकेटर बनने की इच्छा पूरी हो गई, मुराद पूरी हो गई, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पढ़ेंगे। घर में माँ को ना पाकर छोटे बच्चे ने रो रो कर शोर मचा दिया, मतलब आसमान सिर पर चढ़ा उठा दिया। तो घर में माँ को ना पाकर छोटे बच्चे ने आसमान सिर पर उठा लिया, ठीक है। इस तरह से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम फोर्थ पे। उचित मुहावरे से खाली स्थान भरिए। कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए आकृति ने खून पसीना एक कर दिया, मतलब बहुत मेहनत करी। रास्ते में विषैले सांप को देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब मैं घबरा गया, डर गया। अपनी नई घड़ी टूट जाने पर पिताजी आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। नेहा घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती है, काम करवाती है, मतलब मदद कराती है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। गुड। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं 5 पॉइंट में। इसमें आपको लोकोक्तियों को उसके अर्थ से मिलाना है, ठीक है, मैचिंग द वर्ड्स। एक अनार 100 बीमार। अब बताइए इसमें कौन सा सबसे इजी है? थर्ड वन, एक वस्तु के अनेक इच्छुक। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। फोर्थ, स्वयं काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। काला अक्षर भैंस बराबर फर्स्ट, अनपढ़ होना। खोदा पहाड़ निकली चुईया। फिफ्थ, अधिक परिश्रम करने पर भी कम फल मिलना। अंधों में काना राजा। इसका है आखिरी वन, हाँ सेकंड, कम गुण वाले लोगों के बीच थोड़ा गुणी होना, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 6 पॉइंट में आपने देखा ना, नीचे दिए गए चित्रों के उपयुक्त लोकोक्तियों लिखिए। अब इनमें कुछ लोकोक्तियां हैं, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट टर्म में भी है और कुछ सेकंड टर्म में भी, बट आप इसे सर्च करके लिख सकते हो क्योंकि मैंने इसी टर्म में आपको ये पूरा के पूरा एक्सरसाइज दी है, ठीक है। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के भी होंगे, ठीक है, तो आपको पूरी एक्सरसाइज भी लर्न करनी, इट्स वेरी इजी टू यू। नाउ क, एक अनार 100 बीमार। अनार से क्या बनता है? अनार है ना। आम के आम गुठलियों के दाम। भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर। चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हाँ, तो बच्चों इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कर लेना है अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में, इट्स वेरी इजी। और आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ लर्न कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि सेकंड टर्म की एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में भी आपको तकलीफ ना हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी से ही इन्हें लर्न कर लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ मैं जो 15 पॉइंट्स लिखने का बोला था, जिसमें से 11 आपके मुहावरे थे और 4 आपकी लोकोक्तियाँ थी, आपको सिर्फ वही अपनी एफएनबी में, हिंदी ग्रामर की एफएनबी में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू एंड टेक केयर।